आप सब लोग कैसे हो। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ आपके लिए एक वीडियो जो कि इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के राइटर ने लिखी हुई है, निज़म एज़िकल ने, जो कि बहुत ही फेमस राइटर हैं। और उनकी पोइम का नेम है गंगा, जो कि उनके फेमस पोइम में से एक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द पोइम। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये पिक्चर दिखाना चाहूँगी, जो कि है मूवी पैरासाइट की पिक्चर है। साउथ कोरियन मूवी है, इंटरनेशनल अवार्ड विनिंग मूवी है, ठीक है। इस मूवी ने बहुत सारे इनाम जीते हैं। तो इस मूवी में जो मैं आपको इसलिए जिक्र कर रही हूँ क्योंकि इस मूवी की जो थीम है वो है सोशल इनइक्वालिटी, क्लास का डिफरेंस, पैसों का डिफरेंस, कि किसी क्लास के पास पैसे ज़्यादा हैं तो वो हाई क्लास होती है, जिनके पास पैसे नहीं है तो वो पुअर क्लास होती है। और यही पैसों की वजह से कैसे क्लास डिफरेंस क्रिएट हो जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द पोइम। पोइम से हमें ये पता लगता है स्टार्टिंग में, जो नरेटर है, जो यहाँ पे नरेटर है वो हाई क्लास के रिप्रेजेंटेटिव हैं, और जो पुअर है, जो गंगा बताई गई है वो सर्वेंट है, जो कि नरेटर के घर पर काम करती हैं। सो लेट्स स्टार्ट। वी प्राउड अवर सेल्फ ऑन जनरसिटी टू सर्वेंट्स। देखिए, हम इतने अच्छे हैं, हमें हम पर गर्व है क्योंकि हम अपनी सर्वेंट्स के साथ बहुत ही अच्छा बिहेव करते हैं। वी सस्पेक्ट द वुमेन हु वॉशेज अप सस्पेक्टेड ऑफ प्रोस्टिट्यूशन इज़ नॉट डिसमिस। देखिए, हमें ये लगता है कि जो हमारे घर पर सर्वेंट है वो प्रोस्टिट्यूशन का काम करती हो, और ये उनको सिर्फ एक वजह से लगता है। क्यों? क्योंकि उसको तो पैसों की ज़रूरत होती ही होगी, तो क्या पता वो प्रोस्टिट्यूशन का काम भी करती हो। इससे हमें पता लगता है कि नरेटर है जो हाई क्लास है, वो एज अ ह्यूमन बीइंग भी उस लेडी को रिस्पेक्ट तो नहीं करती। अगर वो करती होती एज अ ह्यूमन बीइंग भी, तो ऐसी बात ना सोचती। शी ऑलवेज गेट्स अ कप ऑफ टी प्रिजर्व फॉर हर फ्रॉम द प्रीवियस इवनिंग। देखिए, हम उससे पिछले दिन की चाय होती है और रोटी होती है, वो हम उसको देते हैं। वो बासी ज़रूर होती है, चाय भी पुरानी होती है, लेकिन वो बिल्कुल ख़राब नहीं होती, वो ठीक कंडीशन में होती है, वो बिल्कुल भी गली हुई नहीं होती, ठीक है, गुड कंडीशन में होती है, तो हम उसको देते हैं। हम इतने अच्छे हैं। वंस अ ईयर एंड अ साड़ी एंड अ ब्लाउज़। देखिए, साल में एक बार हम उसको साड़ी भी देते हैं और ब्लाउज़ भी देते हैं। हम कितने अच्छे हैं, हम उसको साड़ी देते हैं। लेकिन ये इन्होंने नहीं बताया कि उस साड़ी की कंडीशन कैसी होती होगी, वो पहनने लायक होती भी होगी या नहीं। वंस अ ईयर एंड अ ओल्ड साड़ी एंड अ ब्लाउज फॉर विच वी कुड ईजली एक्सचेंज अ प्लेट। ठीक है, हाँ, जैसे इंडियन सोसाइटीज़ में होता है, आप सबको पता ही होगा, मे बी, मुझे लगता है कि कपड़ों के जो पुराने कपड़े होते हैं उनके बदले में लोग बर्तन खरीदते हैं। ठीक है, तो ये भी वही चीज़ की बात कर रहे हैं, उसी सिस्टम की बात कर रहे हैं कि देखिए, हमें उस साड़ी से कुछ बर्तन मिल सकते हैं, लेकिन हम गंगा के लिए अब ये भी सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ठीक है, हम उसको साड़ी दे रहे हैं, जिसके बदले में हमें कुछ बर्तन तो मिल ही सकते हैं। और अ कप एंड अ सॉसर, ये मैंने आपको बता दिया। बिसाइड शी बोरो सम, लेकिन फिर भी देखिए, वो फिर भी ना हमसे, शी बोरो सम कॉइन्स फॉर पान और अ स्वीट फॉर हर चाइल्ड, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चों के लिए कुछ पैसे मांग लेती है कि उसने अपने बच्चों को चीज़ दिलवानी होती है, कुछ स्वीट्स, कुछ चॉकलेट्स दिलवानी होती है। यहाँ पे हमें, अगर आप सब लोग, हर एक का अपना व्यू पॉइंट है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, देखिए, अगर रिच क्लास अपनी आप से ही उसके बच्चों के लिए कुछ चीज़ खुद ही दे दे तो शायद उसको मांगने की ज़रूरत ही ना हो। आप सब लोग बताइएगा कि आपको क्या लगता है इस चीज़ के बारे में। शी ब्रिंग्स अ स्मेल विद हर एंड लीव्स इट बिहाइंड हर। ठीक है, ये जो लाइन है, ये पैरासाइट मूवी में भी इस डायलॉग का जिक्र है। जो रिच क्लास के वो जो रिच क्लास का प्रोटैगनिस्ट होता है, ठीक है, मेंबर होता है, वो बात करता है कि जो नौकर हैं, जो हमारे घर के सर्वेंट है, वो काम तो अच्छा करते हैं, लेकिन वो अपने साथ एक ऐसी बदबू लाते हैं, एक अजीब सी स्मेल होती है उनके कपड़ों में, उनमें, जो वो अपने साथ लाते तो हैं, लेकिन जब खुद चले जाते हैं काम करने के बाद, लेकिन वो स्मेल उनके ही घर में रह जाती है। मतलब सर्वेंट्स में जो स्मेल आ रही होती है वो उनके ही घर में रह जाती है, जिनके घर में वो काम करने जाते हैं। एंड हाँ जी, बट वी आर यूज टू इट, दिस पीपल नेवर लर्न। देखिए, लेकिन हमें तो आदत हो गया, क्योंकि हमें भी सर्वेंट चाहिए, उनको तो उन्होंने काम करना ही है। हाइजीनिक कंडीशन उनकी कभी बदल नहीं सकती। ये लोग ना तो पढ़े लिखते होते हैं, ना इनको कोई अकल होती है। ठीक है,
तो इनको तो समझ आने से रहा कि साफ़ सफाई कैसे करनी है। सो जैसे चलता है चलने दीजिए। दीज पीपल नेवर लर्न, ये लोग कभी नहीं समझते। सो गाइस, ये थी पोइम गंगा, जो कि इजी पोइम थी। और ये मैंने आपको उस मूवी का मैंने जो जिक्र दिया वो इसलिए दिया कि देखिए ये मूवी कुछ साल पहले लिखी हुई होगी, लेकिन ये मूवी सिर्फ इंडियन सोसाइटी में नहीं, ये और भी सोसाइटीज़ में, और भी कल्चर्स में, और भी नेशंस में एग्जिस्ट करती है। ये जो इनइक्वालिटी है वो हर जगह ही एग्जिस्ट करती है। सो गाइस, मुझे लगता है कि मैंने अपने तरीके से अच्छे से समझाया। मुझे लगता है कि आप सबको समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछिएगा। सो थैंक यू गाइस, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको कैसी लगी। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।